नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या हमारे जो अपने लोग हैं क्या आत्मलोक में हमारा इंतज़ार करेंगे। सबसे पहले हमारे जो अपने लोग हैं वो आखिर हमारे कौन होते हैं, इसको हमें जानने की कोशिश करनी होगी। कोई कहेगा कि वो हमारा बेटा है, कोई कहेगा कि वो मेरे माता पिता में से कोई है, या फिर कोई कहेगा कि मैं मेरा जीवन साथी है। तो इस तरीके से हम अपने लोगों को देखने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा भाई है, या फिर कोई कहेगा दोस्त है। तो इस तरीके से हम हमारे अपने को देखते हैं, लेकिन वो बस इस जीवन का हमारा रिश्ता है। लेकिन हमारे अपने जो होते हैं वो आखिर हमारे कौन होते हैं। तो जिनको आत्मलोक का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो उनको पता होगा कि हमारी जो आत्मा होती है वो आत्मलोक में ज़्यादातर समय रहती है, और आत्मलोक में उसके जो करीबी लोग होते हैं जिनको हम सोलमेट्स कह सकते हैं। तो वही जो हमारे सोलमेट्स होंगे 10-12 समझो लोग हैं, तो जो उसमें से जो हमारे अच्छे जिनके साथ हमारा करीबी रिश्ता है, ऐसे जो हमारे सोलमेट्स होते हैं हर जीवन में वो हमारे कोई करीबी इंसान होते हैं। कोई मेरी माँ उस जीवन में मेरी जो करीबी आत्मा है वो मेरी माँ बनी होगी, इस जीवन में हो सकता है कि वो मेरी बड़ी बहन बने। तो इस तरीके से जो रिश्ता है वो इस तरीके से चलते रहता है। तो वही ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता एकदम करीबी होता है। समझो किसी एक माता पिता है किसी के, और उसके माँ के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, या फिर पिता उसको समझ के नहीं लेते, इसको भी पिताजी के बारे में कुछ नहीं लगता। तो बहुत कम चांसेस है कि वो उसके सोलमेट हो। जो हमारे एकदम करीबी लोग होते हैं वो हमारे सोलमेट है, करीबी आत्माएं ही होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। करीबी आत्माओं के बारे में अगर कहूँ तो जिनका रिश्ता हमसे बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जिसको जिसके दुख में हमें बहुत ही दुख होगा, जो हमें समझ के लेते हैं, जिनको हम समझ के लेते हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हम भी हमेशा उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा गहरा रिश्ता है, जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, वही लोग जो होते हैं वो हमारे करीबी आत्माएं होती है दोस्तों। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वही हमारे करीबी लोग होते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो हमारे रिलेटिव हो, या फिर जिनके साथ हमारा एकदम करीबी रिश्ता हो, ज़्यादातर माता पिता के साथ होता है, या फिर हमारे बच्चों के साथ, हमारी पत्नी, या फिर किसी कोई अगर पत्नी हो तो उसका पति के साथ। तो इस तरीके से ही ज़्यादातर हमारे सोलमेट्स होते हैं। तो इस दुनिया में समझो आज हमने उनको खोया है, और जब वो हमें खोकर चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगले जीवन में भी हम उनके साथ जन्म ले। मैंने अभी जैसे आपको कहा कि उनका जो अगर किसी एक महिला ने अपने पिताजी को खोया है इस जीवन में, तो ऐसी बात नहीं है कि उसने अपने पिताजी को इसी जन्म में खोया है। उसके पिताजी जो है उसके साथ उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए होंगे, और इस जीवन में उसके पिता के रोल में आए, और आज उसने अपने पिताजी को खोया है। तो आगे हो सकता है कि वो फिर से एक अलग जन्म में एक नए रिश्ते के साथ एक दूसरे से जुड़े, और उनका जो रिश्ता होगा वो वैसा ही प्यार भरा होगा दोस्तों। यहाँ पर यह बात लोगों को थोड़ी सी हैरान करती है कि इस दुनिया से जाने के बाद अगर उसने अपने पिताजी को खोया है, तो आत्मलोक में क्या उसके जो पिताजी हो या फिर कोई भी और भी उसका रिश्तेदार हो, क्या वो उसका इंतज़ार करेगा क्या? तो इसका ज़्यादातर मैं आपको सच बोलूँ तो इसका जवाब हाँ है। क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमारे जो अपने लोग होते हैं वो आत्मलोक में शांति से रहते हैं। वहाँ पर उनको संभालने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं, उनकी मार्गदर्शक आत्माएं, उनकी और भी जो करीबी हमारी आत्माएं होती है वो भी उनकी ही आत्माएं करीबी आत्माएं होती है। तो वो उनको संभालने के लिए होती है, और वो बहुत ज़्यादा जो वक्त होता है वो आत्मलोक में बिताते हैं, इसलिए वो हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जो आत्मा है उसके लिहाज से उसका जो आध्यात्मिक स्तर है वो बढ़ाने के लिए वो जन्म लेती है। आत्मा के दृष्टि से वो अपने जीवन में क्या सीखना चाहती है, उसके जीवन में वो और क्या अच्छी बन सकती है, इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देगी, और इसलिए वो जीवन का चयन करती है। तो हम जिस तरीके से जीवन को देखते हैं वैसे वो आत्माएं नहीं देखती दोस्तों। हमारी आत्मा हो या फिर उनकी आत्मा हो, वो एकदम इस तरीके से गंभीरता से नहीं देखेगी। वो यही देखेगी कि इसको क्या सीखना इंपॉर्टेंट था और इसने अपने जीवन को किस तरीके से जिया है। तो इस तरीके से वो जीने की कोशिश करेंगी और फिर से आत्मलोक में चली जाएगी। तो अगर हमने किसी अपने को खोया है तो आत्मलोक में जाके वो अपना अपने बोलते हैं ना विकसित स्तर को विकसित करने की कोशिश करेगी, अपने सफ़र को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, और इसमें वो उनसे हमसे जो उनका प्यार है वो कभी भी टूटता नहीं है दोस्तों। और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे या फिर हमारा जीवन कर्तव्य जब पूरा होकर हम उस दुनिया में जाएंगे, तब वो बहुत बार हमारा स्वागत करने आते हैं। अगर हमने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें शाबाशी देंगे। अगर हमने अपने जीवन में कुछ गलतियाँ की है तो वो उसके बारे में सोचेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि जो आत्मा होती है उसका दिल जो होता है एकदम बड़ा, हम कह सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों से जैसे हम नाराज़ होते हैं पृथ्वी पर, वैसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो हमसे सच्चा प्यार करेंगे, वो हमें समझाने की कोशिश करेंगे, वो हमें थैंक्स भी बोलेंगे कि अरे पृथ्वी पर तुमने कितना मुझे मदद किया। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हमारे जो अपने हैं वो हमसे कभी भी दूर नहीं जाते दोस्तों, हमेशा के
के लिए एक आत्मा दूसरे से बिछड़ती है ऐसा नहीं होता। जहाँ पर प्यार सच्चा है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मतलब एक दिल का जहाँ पर रिश्ता होता है, वो जो दिल का रिश्ता होता है वो कभी भी नहीं टूटता दोस्तों। और हमारे जो अपने हैं, हमेशा के लिए हम उनसे कभी भी दूर नहीं जा। इसलिए अगर हमने किसी अपने को समझो खोया है तो ऐसे वक्त में वो आत्मलोक में हमारा इंतज़ार करेंगे क्या, इसके बारे में आप सोचकर दुखी मत होना। वो आत्मलोक में हमारा ज़रूर इंतज़ार करेंगे। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर उनके अपनों लोगों ने अगर मतलब पृथ्वी पर जन्म लिया है फिर से, तो वो कैसे आत्मलोक में हमें मिलेंगे। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि हम जो पृथ्वी पर आते हैं वो अपने पूरी ऊर्जा के साथ नहीं आते। मेरे एक ऊर्जा का आत्मलोक में एक हिस्सा होगा और उसमें का मतलब पूरा एक मतलब ऊर्जा का एक बोलते सकते हैं कि एक बादल जैसे होती है आत्मा। तो उस बादल में से कुछ ही हिस्से से हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इसलिए हमारी आत्मा का एक कहीं ना कहीं जो हिस्सा होता है वह आत्मलोक में होता है शेष। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो उनसे भी वहाँ पर मिलती है। मतलब अगर हमारे अपनों ने भी अगर जन्म लिया हो फिर भी हम आत्मलोक में उनसे 100% मिल सकते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो सच्चा प्यार है वो कभी भी इस दुनिया से नष्ट नहीं होगा दोस्तों। हमारा उनके साथ जो रिश्ता है बस इसी जन्म का नहीं होता। हमने बहुत सारे जन्म एक दूसरे के साथ लिए होते हैं, हम बहुत सारे जन्म फिर से एक दूसरे के साथ लेंगे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपने जीवन का जो मतलब सामना है वो किस तरीके से करते हैं, हम जीवन को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। खुशियों को बहुत ही अच्छे से लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन दुख का हम किस तरीके से सामना करते हैं। उस दुख में हम कुछ गलत राह पर तो नहीं जाते ना, काम क्रोध और लोभ में हम ज़्यादा तो डूबते नहीं ना। तो ये जो सारी चीज़ें आत्मा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुख में डूबा है, तो आप इन सारी चीज़ों की वजह से आप ज़रा भी चिंता मत करना। आप अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करना, क्योंकि आपके जो अपने हैं वो आपसे यही चाहेंगे कि जितना हो सके आप अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ना। एक ना एक दिन आपका और उनका मिलना ज़रूर होगा, लेकिन फिलहाल आप अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं, आप अपने जीवन में एकदम टूट कर बिखर तो नहीं जा रहे। जितना हो सके अपने आप को संभाल कर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने आप को नहीं बल्कि आप जैसे जो और भी जो दुखी लोग हैं उनको भी आप संभालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो आत्मा का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। और इस तरीके से आप अपने आप को संभाल कर जीवन में अगर आगे बढ़ोगे तो आपके जो अपने हैं वो और भी आपको मदद भेज सकते हैं, वो आपके अंदर और भी सकारात्मकता मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ना। लेकिन मैं आपको एकदम श्योर बात कहता हूँ आखिर में भी कि हमारे जो अपने हैं वो आत्मलोक में हमारा ज़रूर इंतज़ार करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर हमारे उनके साथ कुछ अधूरे सपने हो तो उसको हम अगले जीवन में दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ज़रूर संभव हो पाएगी, लेकिन उसके लिए जितना हो सके अभी अपने आप को संभाल कर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।